5 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेकर आया हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसको आगे हम लोग देखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो और कॉमर्स से जुड़ी हुई सारी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। चलिए पहले हम अपने कॉन्सेप्ट देखते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल और बढ़िया कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। ये बिजनेस and its owner should be treated separate as fair as their financial transaction are concerned। जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है वो अपने ऑनर से और क्रेडिटर से अलग होता है। बिजनेस का ही एक अलग एंटिटी होती है, बिजनेस की एंटिटी ही अलग होती है। जैसे कि इन सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ। द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस हिज ऑन। जो ऑनर होता है वो सेपरेट होता है बिजनेस से, ताकि सेपरेट इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस में जो ऑनर होता है, जो बिजनेस के शेयर्स होते हैं, वो अकेले बिजनेस थोड़ी नहीं, ऑनर थोड़ी नहीं अपने कैपिटल लगाता है, शेयर इशू किए जाते हैं, इसलिए शेयर में फिर सबको फिर ऑन किया जाता है। इसलिए बिजनेस को हम अलग ही एंटिटी से देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब उसके मालिक ने जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जब उस बिजनेस के मालिक अपने प्रॉफिट से कोई सामान खरीदता है या प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे हम बिजनेस में नहीं कंसीडर करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब कोई ऑनर जो होता है उसकी एंटिटी अलग होती है और बिजनेस की एंटिटी अलग होती है। जब ऑनर कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है, ऑनर अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसे हम बिजनेस में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जब उसी बिजनेस का मालिक अब बिजनेस की प्रॉपर्टी खरीदता है, बिजनेस की मतलब जैसे कहीं हमें फैक्ट्री लगानी है, वहाँ के उसने ज़मीन खरीद ली तो हम उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे, उसे हम अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे। मतलब बिजनेस और ऑनर कि दोनों की एंटिटी अलग होती है, इसलिए इसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। आइए दूसरे देखते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग थ्रू रिकॉर्ड्स ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में बी कीप सेपरेटली। इसमें भी वही है, जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है वो ओनली मनी जो इवेंट होंगे उसमें जो चीज़ मनी के फॉर्म में होगी उसे ही हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इन सिंपल वर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म आर टू बी रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग बुक्स। बहुत सारी जो मनी के फॉर्म में होगी वही हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैनेजर हैं, वो रिटायर हो गए हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मैनेजर है वो रिटायर हो गए हैं, उनकी वजह से कंपनी ने बहुत ग्रोथ की, बहुत अच्छी ग्रोथ की, लेकिन हम उसे मनी के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाए, मनी के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस होगा, इसलिए उसे हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जब तक कोई भी चीज़ मनी के फॉर्म में नहीं होगी, अगर बिजनेस को मनी के फॉर्म में प्रॉफिट होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आइए देखते हैं तीसरे, उसमें डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एवरी क्रेडिट ए करस्पॉन्डिंग डेबिट इज मेड, द रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओनली विद डुअल एक्सेप्ट। मतलब डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एवरी डेबिट हैज़ क्रेडिट। मतलब आइए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एक्सेप्ट। मतलब एवरी ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, एवरी डेबिट हैज़ क्रेडिट, एवरी डेबिट हैज़ क्रेडिट वर्ल्ड ट्रांजेक्शन इफेक्ट दैट लीड्स टू अकाउंट इफ वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। ऐसा जब एक डेबिट होगा तभी दूसरा क्रेडिट होगा। जब हम एक बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। जब हम कुछ सेल करेंगे
तभी जब हम कुछ खरीदेंगे तभी हम सेल करेंगे। तो जब खरीदेंगे तो डेबिट हो जाएगा, जब सेल करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। जब वो खरीदेगा हमसे तो वो डेबिट हो जाएगा और हम सेल करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप कहीं नोट कर लीजिए, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और कैपिटल निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। डुअल एक्सेप्ट कैंसिल में डू एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड्स, वन साइड इज डेबिट एंड अदर साइड इज क्रेडिट। डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट हो गया। और ये चलते हैं तीसरे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है बिजनेस एक अमर है, बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये होता है कंपनी कभी बंद नहीं होगी। इसका मतलब ये है, इन अकाउंटिंग ए बिजनेस इज एक्सेप्टेड टू कंटिन्यू फॉर फेयरली लॉन्ग टाइम एंड कैरी आउट इट्स कमिटमेंट्स एंड obligations. This assumes that business will not force to stop functioning and liquidate its assets as fire sale price. In simple world, हम बिजनेस करते हैं तो क्या बंद होने के लिए करते हैं? क्या हम एज्यूम करते हैं कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा। इट एज्यूम दैट बिजनेस विल बी कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर में वो बहुत ही आगे जाएगा, तरक्की करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आगे जाएगा तो बिज़नेस बढ़ता चलेगा। बिजनेस तो हम पीढ़ी करते रहेंगे। जैसे हमारा ये देख लीजिए, आप रिलायंस का देख लीजिए। रिलायंस में पहले धीरू भाई अंबानी कर रहे थे, फिर मुकेश अंबानी अब कर रहे हैं। इसी तरह बिजनेस अब उनके बेटे करेंगे, मुकेश अंबानी के। तो रिलायंस बंद थोड़ी नहीं हुई है, बस ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती चली जाती है। दिस ट्रांजेक्शन, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस। जो ओपनिंग स्टॉक होता है कंपनी का, वो अगले साल क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा फिर अगले साल ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। जो ट्रांजेक्शन हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में कैसे चलता रहता है। जो इस साल का ओपनिंग है वो अगले साल, जो इस साल का ओपनिंग वो अगले साल का क्लोजिंग है, वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। जो इस साल का ओपनिंग है अगले साल का क्लोजिंग हो जाएगा। तो इसी तरह चलते चलते समय पर क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अगले साल का ओपनिंग, अगले साल का क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। जैसे कि आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि इंडिया की बात करूं, इंडिया में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है जो 2023-24 में आ जाएगी। इस 15 साल के बाद, इस 15 साल का लोन लिया है मोदी जी ने, 15 साल के बाद इसका लोन रिपे किया जाएगा। जो 15 बुलेट ट्रेन के लिए हमने जो लोन लिया है वो कम से कम इंडिया ने 1,20,000 का लोन लिया है जापान से। जापान की ही तो बुलेट ट्रेन जापान में ही तो बनी है। तो वो मोदी सरकार ने 15 साल के लोन पे लिया है 1,20,000। तो उसे हम 2000 अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते 2038 में इसका लोन रिपे किया जाएगा। तो 15 साल के बाद इसका लोन रिपे किया जाएगा। तो मोदी जी ने अभी लोन लिया है तो क्या हम इसी तरह चलता चला जाएगा, तो 15 साल के बाद इसका लोन रिपे किया जाएगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही समझाता है हमें।